जैसे कि पहाड़ों में खेतों का काम शुरू हो गया है। को लास्ट इस वाले खेत में मोया लगाना है। ये देखिए जी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और स्वागत आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत त्रिजुगी नारायण गांव से। सुबह के लगभग 6:30 बज चुके हैं और काफ़ी पहले मैं जग गई थी। घर का मैंने हल्का फुल्का काम किया, बर्तन वगैरह थे, साथ ही में सफाई वो किया। अभी तैयारी हो गई है खेतों की ओर चलने के लिए। और आज सुबह से मौसम पूरा पैक हो रखा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और चारों तरफ घना कोहरा लग रखा है। फिलहाल चलते हैं। सुबह सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह से है, शांत सा माहौल है। इसी के साथ बहुत सारी पक्षियों की अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देने को मिल रही है। और सामने दिखाई दे रही है गौरीकुंड जाने वाली रोड। गाड़ियों का खूब शोर शराबा यहाँ तक सुनाई दे रहा है। और आज ऊपर आसमान देखिए जी, फुल बन रखा है कोहरे से, बादलों से। सामने की जो पहाड़ियाँ हैं वो तो कोहरे से पूरी तरह से ढक रखी है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर घर से मैं जैसे ही यहाँ गौशाला में आई वैसे ही जोरदार बारिश शुरू हो गई है। और यहाँ पे मैंने मोया निकाल दिया है बाहर लगाने के लिए, लेकिन बारिश शुरू हो गई है। और आज तो सुबह से पूरा बारिश वाला मौसम हो रखा था। बारिश बंद हो गई है और अभी हमारी तैयारी हो गई है खेतों की ओर चलने के लिए। ये रहा मोया। जैसे कि पहाड़ों में खेतों का काम शुरू हो गया है और हमारे खेतों में भी देखते हैं मोया लगाने के लिए हो रखा है या नहीं हो रखा है। ये बाढ़ नहीं करी ये साल या बाकी यहाँ पर डेली बाढ़ करी रखी रहती थी खच्चरों के लिए, लेकिन इस बार खुला छोड़ रखा है। और यहाँ देखिए जी, झंगोरा काफ़ी बड़ा बड़ा हो रखा है और लोगों ने अपने खेतों में मोया लगा रखा है। झंगोरा अलग ही दिखता है ना, पीला पीला झंगोरा। हाँ, क्या बड़ा वो मोया लाना, मोया लगानी चाहिए मैं। बाकी हमारे खेत यहाँ नीचे की साइड है। घर से नीचे आते हुए फाइनली मैं अपने खेतों में पहुँच चुकी हूँ। और झंगोरा छोटा है, वैसे खरपतवार भी हो रखा है। छोटा झंगोरा बढ़िया होता है ना मोया लगाने के लिए। बाकी इधर साइड भी बहुत सारे लोगों ने अपने खेतों में मोया लगा रखा है और इस बार भी खूब सारा खरपतवार देखने को मिल रहा है ना। बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी घोड़ हमर तो था, हम तभी तो था नहीं खड़ू मैं पुआना तो था नहीं रोना बाबा। यहाँ मेरे खेत उतने नहीं हो रखे रहते भाई, जितने हमारे हो रखे होंगे पार और अस्सी पुआना खड़ा है। और उधर सामने देखिए जी, उस खेत पे ऐसा हो रखा, अंदाजा ही नहीं है कहाँ से कुदाल चलानी है ना। वही तो। काफ़ी बढ़िया धूप खिल चुकी है और मैंने और सासू जी ने मोया लगा दिया है। झंगोरा अभी काफ़ी छोटा छोटा है और सासू जी ने सामने पे एक घास की पूली निकाली है। इसी के साथ अभी यहाँ खेतों में जो झाले हैं, जो बड़ा बड़ा खरपतवार है, उसको हम कुदाल की मदद से निकाल रहे हैं। और सामने का व्यू देखिए जी, काफ़ी प्यारा और गजब का है। धूप लग रखी है, खूब सारे हरे पेड़ पौधे, हरे भरे खेत। ठीक है घर फोन ठीक है सभी। अब आज एवे लगी ना फोन तनी वो यमु कुछ नहीं यमु क्या करने लगा तो छीची यार। तो सुबह के लगभग 9:30 बज चुके हैं। काफ़ी पहले हम अपने इन वाले खेतों में आए थे। इस वाले खेत में भी हमने मोया लगा दिया है और अभी सासू जी और मैं झाले निकालेंगे, बड़ा बड़ा जो कबाड़ होता है उसको। वैसे इन खेतों में ज़्यादा खरपतवार नहीं हो रखा है, काफ़ी बढ़िया हो रखे हैं, नहीं तो इस बार खेतों में खूब सारा खरपतवार हो रखा है। अभी हमारी तैयारी हो गई है दूसरे वाले खेत में चलने की। पास वाले खेत में दीदी भी आ रखी है अपने खेतों में कुल मोया लगाने के लिए। कुल मोया का मतलब होता है कुल्ले से मोया लगा रहे हैं और इनके खेतों में भी खूब सारा खरपतवार हो रखा है। ये देखिए जी, ताकि अब खेतों का काम शुरू हो गया है और यहाँ दिन भर हेलो का शोर लगा रहता है। और यहाँ नीचे की साइड बहुत सारी हिसालू की झाड़ियाँ हैं और इन पे खूब सारे हिसालू पक रखे हैं। ही पास में देखिए जी, इस झाड़ी पे तो कुछ ज़्यादा ही हिसालू हो रखे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये देखिए जी,
तो आजकल पहाड़ों में हिसालू हो गया, काफल, पुलम, आड़ू, ये सब चीज़ काफ़ी बढ़िया मिलती है। तो ये देखिए भाई, तो अभी हमारी तैयारी हो गई है 9 वाले खेत में जाने की। यहाँ इधर साइड जो 2-3 खेत है हमारे, उनमें मैंने मोया लगा दिया है, मैंने और सासू जी ने। बाकी लोग भी आ रखे हैं अपने खेतों में मोया लगाने के लिए। और धूप तो काफ़ी तेज़ हो रही है। सुबह के टाइम तक तो मैं निराश हो गई थी क्योंकि बारिश इतनी ज़ोरदार आई, लेकिन बाद में ना मौसम ठीक हो गया था। आफत भी आ रही भाई, गर्मी भी हो रही। वैसे में मोया हमने लगा दिया है और सासू जी ने यहाँ पे एक पूली घास की निकाल दी है अपने भैंस के लिए। उनकी भैंस दूध देती है। और यहाँ ऊपर की साइड देखिए जी, काफ़ी बढ़िया घास हो रखी है। इस बार जैसे कि खूब बारिश हो रही है तो घास भी काफ़ी बढ़िया हो रखी है। तो पहुँच चुके हैं अपने 9 वाले खेत में और अभी हमको लास्ट इस वाले खेत में मोया लगाना है। घर के सामने वाला जो खेत है उसमें मैंने इस बार कम ही मंडवा बोया है, ज़्यादा राजमा के लिए रख रखा है क्योंकि राजमा बोने के लिए हमारे सगुड़े घर में नहीं है, मतलब है छोटे हैं। तो फिलहाल इस खेत को भी निपटा देते हैं। तो चलिए जी, इस खेत में भी हमने मोया लगा दिया है और अभी यहाँ पे सुनैना आ गई है घास की भारी लेने के लिए। बाकी अभी तैयारी हो गई है घर की तरफ चलने के लिए। और हम सुबह आ गए थे खेतों में मोया लगाने के लिए। फिर से हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई है। मैंने सामने पे रख दिया है और यहाँ से हमारा नीचे वाला घर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ सामने है एक नींबू का पेड़, उस पर खूब सारे नींबू लग रखे हैं। इसी के साथ कहीं कहीं पे काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग हो रखी है, जैसे कि अब नींबू हो गया, माल्टे हो गया, उस पर फूल आने शुरू होते हैं। माल्टे पे तो दाने पड़ गए हैं लेकिन नींबू पे अभी फूल बन रहे हैं। और ये वाला जो नींबू का पेड़ है इस पे देखिए जी, बहुत सारे नींबू है जी। फाइनली मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ। तो एक बार यहाँ घर का काम भी निपटा लेते हैं। घर का माहौल सुनसान हो रखा है। साथ ही में लहसुन मैंने यहाँ ऊपर लगा रखी है, ये देखिए जी। मटर मैंने यहाँ पे ढक दिए हैं। थोड़ा सा इस सगोड़ी की सफाई कर लेते हैं। कुछ खरपतवार तो मैंने उखाड़ रखा है, बाकी कम ही बच रखा है। और लहसुन तो मैंने यहाँ से निकाल दिया था, तो थोड़ा इसको भी साफ़ कर लेते हैं। वैसे भी अब बरसात का टाइम शुरू होने वाला है तो झाड़ पात ना ज़्यादा होता है सगुड़ों में, रास्तों में। और इसी के साथ यहाँ गांव का माहौल काफ़ी शांत और सुकून भरा है। सिर्फ पंछियों की गाने की आवाज़ सुनाई दे रही है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और अब लोग खेतों का काम शुरू करते हैं। बाकी इन महीनों में घर में कोई नहीं रहता है। जेंट्स लोग चले जाते हैं सोनप्रयाग यात्रा सीजन में। और अब आधा से ज़्यादा लोग यहाँ पे गुप्तकाशी देहरादून चले गए हैं, तो माहौल सुनसान हो रखा है। सगोड़े की सफाई मैंने कर दी है और अभी यहाँ पे मेरे को इतनी लहसुन मिली है। अभी तैयारी हो गई है घर की तरफ चलने के लिए। बाकी मेरे को ये राई भी संभालनी है दूसरे साल के लिए। मटर तो मैंने रख दिए हैं ढक के। इसी के साथ हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। सुबह के लगभग 10:30 बज चुके हैं और फाइनली मैंने घर का पूरा काम निपटा दिया है। लहसुन निकाल दी, मटर तोड़ दिए, साथ ही में खेतों में मोया भी लगा दिया है। इसी के साथ बारिश फिर से शुरू हो गई है। वो तो अच्छा हुआ कि बारिश थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। वैसे भी आजकल यही वाला मौसम हो रखा है। तो अभी अपने लिए फटाफट से नाश्ता बना लेते हैं। सुबह मैंने कुछ भी नहीं खाया था, खेतों की लग रखी थी। बाकी यहाँ पे मटर हो गया और ये राई वगैरह ढक दी है। वो काम अब दूसरे छुट्टियों में होगा जब गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ेंगी, क्योंकि अभी उतना टाइम भी नहीं है। और पहले नाश्ता बना लेते हैं।
नाश्ता मैंने कर लिया है और अभी मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। किचन की हालत काफ़ी बेकार हो रखी है। इसी के साथ इससे बेकार हालत हो रखी है फ्रिज की। ये देखिए जी, पूरे काले काले धब्बे बन रखे हैं। और फ्रिज में नींबू हो गया, साथ ही में टमाटर वगैरह, मिर्च वगैरह थी, ज़्यादा कुछ सामान नहीं था। तो अभी इसकी सफाई कर लेते हैं। काफ़ी बेकार बदबू आ रही है। तो ये देखिए जी, सुबह के करीब 11:30 बज चुके हैं और फाइनली नाश्ता मैंने कर लिया है। अभी यहाँ घर की सफाई हो गई है, किचन साफ कर लिया है। उसी के साथ फ्रिज की हालत तो काफ़ी ख़राब हो रखी थी। और अब घर, छत, सीढ़ी, साथ ही में आंगन की सफाई होगी दूसरी छुट्टियों में, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है। तो चलिए जी, आज की वीडियो को इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।